नमस्ते। आज हम लोग क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल बस बार। जो आप तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो काम करने से आपको ये सुना होगा, ये बस बार मतलब क्या बोल के आपको जो मालूम पड़ेगा। अगर नहीं तो ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। बस बार मतलब क्या, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, जो मैन्युफैक्चर क्या क्या करता है, फिर उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी, सब कुछ मैं ये वीडियो में बोलने के लिए जा रहा हूँ। फिर जो आपको जो करंट रेट है जो मालूम है, फिर बस बार का साइज कैसे कैलकुलेट करना, सब कुछ मैं बोलता हूँ। अभी बस बार मतलब क्या है, आप कुछ नहीं, अभी जो इनकमिंग का पावर है ना, वो इनकमिंग पावर का जो रिसीव करके जो आउटगोइंग फीडर को जो देता है, वही उसका काम ही बस बार करता है। मतलब इनकमिंग फीडर से जो पावर जो लेता है, आउटगोइंग फीडर को जो पावर जो देता है देता है, वही जो बस बार का काम है। इन अदर वर्ड, इट इज ए जंक्शन। ठीक है, मतलब इनकमिंग का जो करंट, जो आउटगोइंग का करंट, सब कुछ इसमें जो एक ही जगह पे मिलता है, वही इलेक्ट्रिकल बस बार। जो अभी कोई कोई आदमी आके जो डिफाइन करे इलेक्ट्रिकल बस बार का, जो डिफाइन करो बोलने से जो आप जो बोल सकता है कैसे, इलेक्ट्रिकल बस बार इज ए कंडक्टर, is a collection of is a conductor or collection of conductor used for collecting the electrical power from the incoming feeder and distributing the same to the outgoing feeder. In other word, it is a type of the electrical junction in which all the incoming and outgoing current meet. அப்படின்றது ऐसा आप लोग को बोल सकता है। फिर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल बस बार का मतलब मटेरियल क्या है, मतलब जो एल्यूमिनियम भी आता है, उसका जो कापर में आता है, फिर उसका गोल्ड एंड सिल्वर एंड स्टील एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन, सब कुछ मटेरियल में जो आता है। लेकिन तो मतलब एल्यूमिनियम एंड कॉपर वो ज्यादा हम लोग को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर भी वही मतलब एल्यूमिनियम एंड कॉपर का ज्यादा जो मैन्युफैक्चर करके जो मार्केट में जो निकलता है। अभी उसका स्टैंडर्ड साइज मतलब क्या है, 20x5, मतलब दोनों mm में 20 mm इंटू 5 mm। मतलब क्या है, अभी आप मान लीजिए ये तो बस बार, एक छोटा बस बार बोल के मान लीजिए। ठीक है, ये तो आप स्क्वायर का जो इमेजिन कर दीजिए। इसमें क्या है, ये है ना, ये जगह है ना, ये जगह इसका विड्थ है। ठीक है, जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस। सो ये 20 mm इज ए विड्थ एंड 5 mm इज ए थिकनेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज 20x5 and 20x6 and 20x10 and 25x5 and 25x6 and 25x10 or 30x10 or 40x10 or 15x10। कोई जगह पे क्या है 50x12 और 70x12, अगर कोई जगह पे 40x4 और 40x5 and 50x6 and 80x8 and 60x8 and 100x10। तो सब जगह जो जगह पे जो यूज करता है, जो मार्केट में यही स्टैंडर्ड बस बार जो निकलता है। ये तो मैं जो छोटा बोला, लेकिन ज्यादा जो साइज जो मार्केट में आता है। ठीक है, अभी उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब एल्यूमिनियम का कैसे कैलकुलेट करना, कॉपर का कैसे कैलकुलेट करना, इसका एक थंब रूल होता है। ये थंब रूल क्या है, कम से कम 99% उसको मैच हो जाएगा। लेकिन जो आप बराबर आप करने से उसका बहुत बड़ा जो प्रोसीजर है, जो सब कुछ हम लोग को देखने से हम लोग को थोड़ा टाइम बहुत लगेगा। लेकिन आपको थोड़ा जल्दी मालूम होना, नहीं तो जो फटाफट आपको जो बोलना चाहिए बोलने से थंब रूल कोई भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो फील्ड में जो काम कर रहा है, जो डिजाइन कर रहा है, सब लोग थंब रूल तुरंत यूज करता है। कोई जगह कोई कस्टमर आके कितना तक ये एम्स ले सकता है, कितना का बस बार हम लोग जा सकता है बोल के पूछने से थंब रूल वो लोग अप्लाई करता है। मतलब एल्यूमिनियम का एक थंब रूल होता है, कॉपर का एक थंब रूल। मतलब 1 स्क्वायर mm ऑफ एल्यूमिनियम बस बार 0.8 एम्प्स तक जो फ्लो करता है, मतलब वो तो 0.8 एम्प्स तक हम लोग को उसमें दे सकता है। मतलब 1 स्क्वायर mm मतलब क्या, अब मान लीजिए ये तो मैं तो बस बार बोल के बोला, ये है ना, ये 1 mm, इसका थिकनेस 1 mm, मतलब विथ 1 mm and thickness 1 mm, 1 into 1 square mm, that is the area. So 1 square mm of aluminum bus bar withstand of 0.8 amps तक क्या करेगा, उसको हम लोग को बेच सकता है। ठीक है, ये तो कम रूल है। दूसरा, कॉपर क्या क्या है, 1 स्क्वायर mm ऑफ कॉपर बस बार 1.4 एम्प्स तक हम लोग को फ्लो कर सकता है। 1 स्क्वायर mm का कॉपर बस बार का अंदर में 1.4 एम्प्स तक हम लोग को फ्लो कर सकता है। उसका विथस्टैंड कैपेसिटी क्या है, 1.4 एम्प्स, 1 स्क्वायर mm का कॉपर।
सो एल्यूमिनियम 0.8 एंड कॉपर 1.4। ठीक है, अभी मैं एक छोटा कैसे जो निकालना बोल के मैं बोलता हूँ, सो आपको पता हो जाएगा कैसे जो कैलकुलेट करना बोल के। ठीक है, अभी चलेंगे अंदर चलेंगे। अभी देखो वो स्टैंडर्ड साइज में मैं तो क्या बोला 100 इंटू 10 mm, ये तो स्टैंडर्ड साइज बस बार। मैं तो बोला क्या ये जो बस बार है ये तो विथ इसका जो है ना, इसका जो थिकनेस जो होता है ये थिक है ना, ये थिकनेस टी। ओके, डब्ल्यू टी, ये तो डब्ल्यू ये तो टी थिकनेस। ठीक है, अभी क्या मैं जो बोला अभी एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम का बस बार, जो एल्यूमिनियम का बस बार हो जो क्या कैसे कैलकुलेट करना, जो एरिया ऑफ मतलब क्या है 1 स्क्वायर mm, मतलब इसको जो एरिया कैलकुलेट करना मतलब W इंटू H, एरिया इज इक्वल टू W इंटू T, यार W इज इक्वल टू क्या है 100, T इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से आपको क्या हो जाएगा 1000 स्क्वायर mm, मतलब इधर में एक mm इधर में एक mm, मतलब mm स्क्वायर जो लिखना है mm स्क्वायर और स्क्वायर mm सब कुछ एक ही है। सो 1000 स्क्वायर mm, ये 1000 स्क्वायर mm मतलब एक कॉपर बस बार का दोनों एरिया का ऐसा लेने से इसका 1000 स्क्वायर mm आ रहा है, इसका 0.8 मल्टीप्लाई करना है, इसका 0.8 आपको मल्टीप्लाई करने से क्या है 1000 इंटू 0.8 करने से आपको 800 एम्प्स आ जाएगा। मतलब 100 इंटू 10 mm का जो बस बार है ना, जो बस बार 800 एम्प्स तक हम लोग को जो फ्लो कर सकता है, अगर ये तो एल्यूमिनियम रहने से। अगर कॉपर रहने से एरिया तो यही है, ठीक है, एरिया तो यही है, कॉपर रहने से क्या है इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई करता हूं ना वो तो चेंज होगा 1.4 करने से क्या है 1400 एम्प्स। ठीक है, अगर ये जो 1.4 इसका एल्यूमिनियम को 800 एम्प्स एंड मतलब कॉपर को 1400 एम्प्स, इसका जो बस बार का साइज क्या है 100 इंटू 10। ऐसा जो कुछ जो दे आपको जो मालूम होना चाहिए ऐसा आप लोग कैलकुलेट कर सकता है। अगर मैं तो अगर रिवर्स में भी आप चला सकता है, कैसे मैं बोलता हूँ अभी 800, ठीक है, अब मान लीजिए 800 एम्प्स, इसका जो बस बार साइज आप फाइंड आउट करना। अब क्या करना, अभी एल्यूमिनियम आपको जो कैलकुलेट करना, एल्यूमिनियम बस बार में जो आना चाहिए बोलने से इसको जो 0.8 को डिवाइड करना, पहले 0.8 को डिवाइड करने से क्या आएगा 100। ठीक है, क्यों मैं 0.8 पे डिवाइड कर रहा हूं, इसमें जो स्क्वायर में जो एरिया का साथ में 0.8 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसे रिवर्स कैलकुलेट करता हूं, एरिया डिवाइडेड बाय। अब तो मान लीजिए मुझे हम लोग को एरिया मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं 0.8 का जो फैक्टर वो डिवाइड कर रहा हूं, फिर एरिया आपको मालूम पड़ जाएगा। ये एरिया है ना, ये तो स्क्वायर अमाउंट, ये तो स्क्वायर अमाउंट कैसे आ सकता है आप तो सोच सकता है। ठीक है, 100 इंटू सॉरी इसका क्या आएगा 0.8 करने से 1000, ठीक है 1000 स्क्वायर अमाउंट। सो ये आप सोचेगा 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1000 स्क्वायर अमाउंट आएगा बोल के मालूम पड़ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, अगर 1000 नहीं आता है 900 950 ऐसा बोलने से भी उसका आसपास में जो लेयर कौन सा बस बार है वो ले सकता है। अभी 900 स्क्वायर mm मतलब बोलने से इसका आसपास में जो ई होगा तो यही ले सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को अंडर रेटिंग नहीं करना चाहिए, ओवर रेटिंग करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अंडर रेटिंग नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हम लोग को जो कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो आपको जो वीडियो देखा होगा, सो ये वीडियो में बस बार मतलब क्या है, बस बार का स्टैंडर्ड साइज क्या है, बस बार का जो मटेरियल क्या है, फिर बस बार का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करना, सब कुछ मैं बता दिया। सो आपका ये वीडियो अच्छा लगने से आप लाइक करो। अगर उसका दूसरा जो टॉपिक का बारे में आप लोग को चाहिए बोलने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका बारे में मैं देख के मैं जो वीडियो डालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर जो आपका फ्रेंड लोग, फिर आपका जो दोस्त फ्रेंड सब कुछ एक है ना, वो जो आप दोस्त लोग को आपका फैमिली रिलेशन जो परिवार में जो रहता है उसको सभी को जो शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू एंड बाय बाय।